देखिए भाई, आपका जिन लोगों का पुलिस एक्ट छूटा है भाई, उनको भी सूचित कर दिया जाए कि आपका वीडियो मिलेगा आपको। यानी कि जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको ऐप से जोड़ दिया जाएगा, और जितना लेक्चर हुआ है अब तक सारे वीडियो ऐप पर हैं। और जो लोग ऑफलाइन पढ़ना ही चाहते हैं पुलिस एक्ट, तो शाम को बाद में अभी शुरू होगा एक बार और, क्योंकि शाम वाला अभी शुरू नहीं हुआ है आपका। एक दो दिन माने क्लास आपका केवल अभी चल पाया है, तो आपका 20-25 दिन बाद शाम को शुरू होगा। तो वो लोग शाम को भाई आकर पढ़ सकते हैं जब शुरू होगा तो। और अगर आप वीडियो से पढ़ लेते हैं तो और अच्छा है, शाम को नहीं आना पड़ेगा। तो आपको वीडियो उपलब्ध हैं जहाँ तक आपका अब तक पढ़ाया गया है। तो प्रयास ये करिए कि शाम का इंतज़ार न करते हुए एक बार आप वीडियो से आपका ईयरफोन ही लगा कर देखिए, वीडियो न मैंने चेहरा न देखिए, ईयरफोन लगा कर ले लीजिए कापी, और आप ईयरफोन लगाए रहिए और क्या करते रहिए, उसमें जो जो बातें बताई जाए सुनते रहिए। स्पीड तेज करने वाला भी ऑप्शन है, आप 1.5 या दूना स्पीड कर सकते हैं, अब आ गया है। तो प्रयास ये करिए कि भाई सबसे अच्छा है कि पहले वीडियो से शुरू करिए और एक एक चीज़ें लिख लीजिए अपनी भाषा में, वो सही रहता है। देखिए आगे आपका 26 तक बताया गया था, इधर जो पिछले लेक्चरों में बताया गया काफ़ी महत्वपूर्ण था। आपका 27 से शुरू करना है, धारा 27 से शुरू करना है, रेलवे क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन। तो जो रेलवे क्षेत्र होते हैं उसमें जो पुलिस प्रशासन होगा, आपका कह सकते हैं कि उसमें एक तो रेलवे का पुलिस महानिदेशक होगा, यानी कि डीजीपी होंगे रेलवे के अलग। और डीजीपी को सहयोग करने के लिए, उनकी सहायता के लिए आपका पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर से अनिम्न पुलिस अधिकारी की तैनाती होगी, यानी कि डीआईजी या उसके ऊपर के अधिकारी की तैनाती की जाएगी, ताकि वह रेलवे के जो डीजीपी हैं, रेलवे के पुलिस महानिदेशक हैं, उनके कार्यों में क्या कर सके, सहयोग। यानी कि रेलवे का डीजीपी अलग होता है, रेलवे नाम दिया जाता है। उनकी सहायता के लिए आपका आईजी या डीआईजी को भी नियुक्त किया जा सकता है। अब जो रेलवे जिले में पड़ती हैं, तो उसमें आपका जो रेलवे का प्रशासन होगा वह आपका एसपी में होगा। यानी कि आपका माने रेलवे क्षेत्र में पुलिस जो जिला पड़ा, जैसे प्रयागराज है, तो रेलवे का प्रशासन यहाँ आपका प्रयागराज में एसपी के पास होगा। फिर आपका थाना पड़ा, तो रेलवे का जो प्रशासन होगा वह आपका रेलवे के लिए अलग थाने बनाए जाते हैं, जो हैं स्टेशन पर ही रहते हैं। उसमें आपका थानेदार होंगे और उनको पावर होगा रेलवे में जो भी अपराध हो रहे हैं, चोरी छिनैती आपका डकैती जो भी हो रहे हैं, तो वह एफआईआर दर्ज करें, उनका अन्वेषण करें। रेलवे का मजिस्ट्रेट अलग होता है, वहाँ रेलवे का एपीओ अलग होता है, तो ये लोग अपना अलग होता है। यहाँ चांस कम है क्वेश्चन बनने का, आपका 27 से क्वेश्चन बनने का चांस कम है, लेकिन हल्का सा जानते रहिए रेलवे क्षेत्र में पुलिस बल का कैसे क्या होगा। आपका 28 से क्वेश्चन बन सकता है, मुख्य पुलिस अधिकारियों की पदावधि, यानी कि ये कितने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे, एक बार जब अपॉइंट होंगे तो कितने समय तक अपने पद पर रहेंगे, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आपका देखिए आपका 28, किसी थाने के प्रभारी अधिकारी, यानी कि थानेदार, यानी कि दरोगा जी या एसएचओ कहा जाता है शॉर्टकट में, या थाने का भार साधक अधिकारी, शुद्ध हिंदी में हम क्या कहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपका थानेदार, आसान भाषा में जानते रहिए, थाने का प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किसी पुलिस अधिकारी की पदावधि न्यूनतम 1 वर्ष या किसी पुलिस वृत्त के
यानी कि पुलिस सर्किल के प्रभारी अधिकारी के रूप में या पुलिस अधीक्षक के रूप में, किसी रेंज के डीआईजी या आईजी के रूप में जो आपका पदावधि होगी वह न्यूनतम 2 वर्ष की होगी, लेकिन एज भी देखी जाएगी कि कहीं रिटायर तो नहीं हो गए आपका। यानी कि कुल मिलाकर सीधे क्वेश्चन ये जानना है कि जो SHO नियुक्त होंगे थाने में, यानी कि जो थाने का मुखिया नियुक्त होगा, एक थाने में जब नियुक्त हो गया तो सामान्यतः कम से कम कितने दिनों तक उस थाने में बना रहेगा? कम से कम कितना दिन? 1 साल। कितना दिन? और जो पुलिस सर्किल होता है या जो एसपी होंगे या जो सीओ होंगे या जो आपका कह सकते हैं आईजी होंगे पुलिस महानिरीक्षक, या डीआईजी होंगे पुलिस आपका डीआईजी पुलिस उप महानिरीक्षक, ये लोग जब एक बार पद पर नियुक्त किए जाएंगे तो कम से कम कितने साल तक रहेंगे? 2 साल। फिर इसको समझिए, क्वेश्चन बनने का चांस है पूरा। थाने का प्रभारी कितने दिन तक भाई पद पर नियुक्त है तो कितने कम से कम वर्षों तक बना रहेगा? 1 साल। और इसके अलावा जो अधिकारी हैं जैसे कि आपका डीवाईएसपी हो गए, एसपी हो गए, डीआईजी हो गए, आईजी हो गए, जब ये एक बार नियुक्त हुए किसी पद पर तो कम से कम कितने दिन तक ये इस पद पर बने रहेंगे? तो रट कर जाइए, कितना दिन? 2 साल। यानी कि ये लोग कितना साल? कम से कम 2 साल। एक ही जगह रहना है 2 साल, एक ही एरिया में। परंतु यानी कि जब भी आपका प्रोविजो लग जाता है इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ समस्या जरूर आ गई। और यहाँ समस्या ये आई कि थानेदार को 1 साल के पहले भी, या जो आईडीजी या डीआईजी एसपी इत्यादि हैं उनको 2 साल के पहले भी उस थाने से हटाकर या उस एरिया से हटाकर दूसरी जगह भेजा जा सकता है। लेकिन कब? जब मामला प्रोविजो में आ जाए, यानी कि कहाँ आ जाए? परंतुक में। अब परंतुक देखिए, परंतु इस प्रावधान के अंतर्गत आच्छादित किसी पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित के परिणाम स्वरूप उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ट्रांसफर किया जा सकेगा। तो हमने भी तो यही बताया कि 1 साल या 2 साल के पहले भी इनका उस थाने से या उस एरिया से राज्य सरकार क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। लेकिन किन आधारों पर? वह आधार भी याद रखना। देखिए कैक आधार। पहला है उच्चतर पद पर प्रमोशन होने पर या प्रतिनियुक्ति पर जाने पर। यानी कि इसका मतलब ये था कि मान लीजिए कि आपका एसपी था, यानी कि पुलिस अधीक्षक थे और आईजी के पद पर प्रमोशन हो गया। और तो पुलिस अधीक्षक बताइए कितने साल तक अपने पद पर कम से कम रहते? 2 साल। और 1 साल अभी रहे तब तक उनका प्रमोशन कहाँ हो गया? आईजी के पद पर, मान लीजिए पुलिस महानिरीक्षक के पद पर। तो 1 साल बाद राज्य सरकार उनके पद से हटा देगी क्योंकि उनका क्या हो गया है? अब प्रमोशन। दूसरा आपका प्रतिनियुक्त। प्रतिनियुक्ति पर देखिए कैसे होता है भाई। केंद्र सरकार, जो राज्य के तेज तर्रार लोग होते हैं, केंद्र सरकार कुछ दशाओं में अपने यहाँ मंगा लेती है। तो अगर कोई मान लीजिए कि यूपी पुलिस में सदस्य हैं और केंद्र सरकार कुछ समय के लिए क्या मंगा ली? अपने यहाँ काम करने के लिए, तो यहाँ समय की गणना नहीं की जाएगी। आपका 1 वर्ष थानेदार के रूप में या अन्य अधिकारी के रूप में 2 वर्ष के पहले भी अगर ये केंद्र सरकार मंगा ली है अपने यहाँ, तो इनका पद अपने ही यहाँ से खाली हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ पहुँच गए? अब केंद्र सरकार की सेवा में। अगला देखिए दूसरा, दोष सिद्ध होने पर, यानी कन्विक्ट होने पर
अर्थात किसी न्यायालय द्वारा सजा पाने पर। अर्थात कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी था और न्यायालय ने किसी अपराध के लिए उसे कन्विक्ट कर दिया, सजा दे दिया, तो अब सजा याफ्ता व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता। अब उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसकी सेवा समाप्ति यानी कि बर्खास्त कर दिया जाता है। क्योंकि अब जेल में रहेगा कि थानेदारी करेगा? जेल में रहेगा, नैनी जेल में, थानेदारी नहीं। तो इसके पहले बर्खास्त तो होगा ही, और पुलिस 1 साल या 2 साल के पहले राज्य सरकार उसे क्या करेगी? हटा देगी। तीसरा देखिए, किसी विधि न्यायालय द्वारा दांडिक अपराध का आरोप लगाए जाने पर, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि अभी वह पुलिस वाला कन्विक्ट नहीं हुआ, दोष सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन न्यायालय ने उस पुलिस वाले के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है, आरोप का निर्माण कर दिया है सीआरपीसी के तहत। तो ऐसी दशा में वह उस पुलिस वाले को उस एरिया से स्थानांतरित कर दिया जाएगा, क्योंकि वह गवाहों को अब धमका सकता है, परिवादी को धमका सकता है, और धमकाती है पुलिस। इसलिए वहां से उसे क्या किया जाएगा? कहीं और पहले ही क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक इंस्पेक्टर हैं, थाने के बाहर साधक अधिकारी हैं, नियुक्त हुए, पहले दिन अधिवक्ता से मारपीट कर लिए। अधिवक्ता ने एफआईआर तो दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि थाने वाले अपना नहीं दर्ज किए। तो अधिवक्ता साहब मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट किए, परिवाद किए, परिवाद पर काग्निजेंस लिया गया, परिवाद पर अब आरोप निर्मित करेगा न्यायालय। तो जैसे ही न्यायालय दरोगा जी के खिलाफ चार्ज को फ्रेम करेगा, वैसे ही अब दरोगा जी का क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर। अब यहाँ से क्या करिए? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि परिवादी को धमका दें, गवाहों को धमका दें। ये सतर्कता का नियम है। अगला देखिए आपका, शारीरिक या मानसिक रोग अथवा अन्यथा अक्षमता से अपने कृत्यों और कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ होने पर। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस अधिकारी था, किसी शारीरिक रोग से ग्रस्त हो गया, तो समय के पहले ही उसे हटा दिया जाएगा, यानी कि दिव्यांग हो गया। यानी कि आपका हाथ पैर टूट गया या हादसा हो गया, बोलती ही बंद हो गई। तो भाई बोलती बंद हो गई तो कैसे समाज में गाली देकर भीड़ को कंट्रोल करेंगे? इससे अच्छा है कि आप वीआरएस ले लीजिए, या यहाँ से जाकर क्लर्कियल काम करिए। यानी कि जाकर ऑफिस में क्या करिए? अटैच कर दिया जाता है कि जाकर ऑफिस में क्या करिए? लिखा पढ़ी करिए, बोल नहीं सकते। अगला देखिए, मानसिक रोग होने पर। मानसिक रोग यानी कि मेंटल, मेंटल का मतलब आपका 84 वाला हो गया आईपीसी का, यानी कि अनसाउंड माइंड। यानी कि जब कोई पुलिस अधिकारी चित्त विकृत हो गया, तो ऐसी दशा में अब उसको या तो निलंबित किया जाए या कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि चित्त विकृत का कोई भरोसा नहीं है, किस पर गोली चला दे, किसको मार दे, और किस अधिकारी को क्या कह दे, क्या भरोसा? क्योंकि आपका ब्लैक स्टोन महोदय भी बताते हैं, आपका आईपीसी में 84 में पढ़ेंगे, कि पागल अपने पागलपन मात्र से ही दंडित होता है। यानी कि एक तो भगवान ने उसे पागल बना दिया, और दूसरा ये न किया जाए कि उसे सजा दी जाए। अतः पागलों को कानून बचाव देता है। तो अगर दरोगा जी पगला गए तो बताइए रहेंगे कि स्थानांतरित होंगे? और हो सकता है कि सस्पेंड करके घर बैठा दिया जाए, या कहा जाए अब घर बैठिए, जब दवा दारू कराइए। दारू नहीं भाई, क्योंकि लाइव क्लास भी चल रही है, लोग कहेंगे कि सर हमेशा दारू पिलवा देते हैं। तो भाई दवा केवल करवाइए और आप स्वस्थ हो जाइए, तब ड्यूटी क्या करिए? ज्वाइन। अगला देखिए,
अक्षमता से अपने कृत्यों और कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ होने पर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी अन्य कारण से वह अक्षम हो गया और जो पुलिस का कर्तव्य था, जो आपका कार्य था, एक्ट और ड्यूटी थी, उसको सही ढंग से निभा नहीं पा रहा है। तो मान लीजिए इसमें किया है और इसमें एक रोज ले रहा है और रात में सुन्न हो जा रहा है उसका दिमाग शरीर, और कहाँ अपराध हुआ कहाँ नहीं हुआ इस बारे में उसे कोई होश आवास नहीं है। तो अब राज्य सरकार क्या करे, या तो बर्खास्त कर दे, या सस्पेंड कर दे, या वहाँ से ट्रांसफ़र कर दे, जो भी करे। अगला देखिए, किसी रिक्ति के भरने के लिए। इसका मतलब कि दूसरे थाने में कोई पद खाली है तो ऐसी दशा में उसको भरने के लिए 1 या 2 साल जो भी स्थिति हो पहले ही इनका क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र। अगला देखिए, उसके स्वयं के अनुरोध पर, यानी कि थानेदार या एसपी या डीआईजी या आईजी राज्य सरकार से अनुरोध किए हैं, आपका राज्य सरकार से ये कहे हैं कि हमारा यहाँ से क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ़र। तो तमाम पुलिस वाले भी अनुरोध करते हैं भाई कि हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ लोग कार्य नहीं करने दे रहे हैं, ये समस्या है वो समस्या है, हमारा क्या कर दिया जाए। तो क्या पुलिस वालों के अनुरोध पर 1 साल या 2 साल के पहले उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और जनहित में सबसे खतरनाक तो ये जो पब्लिक आपका पॉलिसी पब्लिक इंटरेस्ट है, जनहित है, यही सबसे खतरनाक है। देखिए जनहित एक दो उदाहरण देखिए भाई, यानी कि राज्य सरकार चाहे तो थानेदार को 1 साल के पहले और एसपी इत्यादि को 2 साल के पहले पब्लिक इंटरेस्ट में, लोकहित में, जनहित में या समाज के हित को देखते हुए अंतरण कर सकती है। उनका अंतरण नहीं, ट्रांसफ़र उनका हस्तांतरण कर सकती है, यानी कि एक थाने से या एक एरिया से कहाँ भेज सकती हैं, दूसरे के यहाँ। तो जनहित होता क्या है, जनहित का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका थानेदार साहब हैं और पूरा थाने की एरिया में हजारों लोग जुट गए, थानेदार ने कोई मिसकंडक्ट किया था और लगे मांग करने कि इनका क्या किया जाए, ट्रांसफ़र। या थानेदार ने विधायक जी से ही मिसकंडक्ट कर दिया, सांसद जी से कर दिया, मंत्री जी से, तो जनहित की ये मांग है कि यहाँ से इनको क्या किया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। एक उदाहरण देखिए जनहित का बताया जाए, कम से कम एक उदाहरण आपका, जैसे कि आपका कुंभ मेला लगा था और आपका कुंभ मेले के दौरान ही लास्ट चल रहा था, उस दौरान आपका अखिलेश जी आने वाले थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भाषण देने, यानी कि आपका छात्र संघ का मनाया जा रहा था जयंती इस कार्यक्रम। तो जैसे ही वह प्लेन पर चढ़े तब तक लखनऊ में अधिकारी योगी जी के आदेश से पहुंच गए और कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आप जाएंगे प्रयागराज में। तो देखे होंगे फोटो खूब चर्चित रहा, एकदम अब विमान में बैठने वाले थे, ऊपर चढ़ गए थे, तो 2 अधिकारी जाकर और उनको वहां से खींच लाए, यानी कि नीचे उतार दिए। काफ़ी हंगामा मचा, तत्पश्चात सपाइयों ने काफ़ी इलाहाबाद में हंगामा किया और हंगामा किया तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और कई लोगों का सिर फटा, सांसद विधायकों का, कार्यकर्ताओं का। तत्पश्चात सपा ने मांग की कि डीएम और एसपी का क्या किया जाए, ट्रांसफ़र। तो 2 दिन बाद ट्रांसफ़र हो गया। राज्य सरकार ने क्या कर दिया, यानी कि ये जनहित की मांग थी कि इनका ट्रांसफ़र किया जाए। तभी आपका मैंने सपा वालों ने ये कसम खाई थी कि हम सपाई हैं, ईंट का जवाब किससे देंगे, पत्थर से, और हमारी सरकार बनने दीजिए, तब देखिएगा
इन पुलिस अधिकारियों का हम क्या हश्र करते हैं। भाई कसम खाई है इन्होंने, संसद में कसम खाई है, आपका धर्मेंद्र यादव जी ने पट्टी बांध कर गए थे। तो अलग बात है कि बुलाया गया अपना जो भी हुआ, यानी कि एक उदाहरण बताया गया। जब भी पब्लिक इंटरेस्ट पढ़िए तो एविडेंस की धारा 123 जरूर याद रखिए। पापुली लेक्स सुप्रीमो का सिद्धांत की धारा में एविडेंस के 123, केवल केस ही नहीं पढ़ना है, केस सिद्धांत ही नहीं केस भी याद रखना है। आपका सोढ़ी सुखदेव सिंह का केस, एस सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के वाद में उच्चतम न्यायालय ने बताया कि जनहित सर्वोच्च विधि होती है, पापुली लेक्स सुप्रीमो होता है। ये किस सेक्शन में समाहित है एविडेंस के 123 के सहित याद रखिएगा। एस सिंह, पूरा नाम है सोढ़ी सुखदेव सिंह, आगे वो तो एविडेंस में बताया जाएगा। आइए देखा जाए भाई, इसके बाद ये तो आधार रहे। इन आधारों के बावजूद भी आपका खंड दूसरा है, देखिए दूसरा क्या कहता है। आपवादिक मामलों में यानी कि एक्सेप्शनल केसेज में घोर यानी कि ग्रास घोर अकुशलता या उपेक्षा के लिए जहां प्रारंभिक इंक्वायरी के पश्चात प्राइमा फेसाई यानी कि प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकार का मामला संस्थित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अधिकारी को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि ऊपर वाले कारणों से इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक्सेप्शन है ऊपर वाले का। क्या कहता है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने घोर अकुशलता किया है तो जांच की जाएगी। अगर जांच में प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया सरसरी तौर पे ये पाया जाता है कि इसने बहुत ज़्यादा अकुशलता का प्रयोग किया है तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है या उसके पद से हटाया जा सकता है। ऊपर वाले आधारों का मिलना आवश्यक नहीं है, यानी कि आपका ऊपर वाले जो बेस बताए गए उसके न होते हुए भी इस खंड में क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब आइए अध्याय 4 शुरू किया जाए। इसको लिखवाया जाए भाई 1-2 दिन में, अभी लिखवाया नहीं गया मैं बता दूं। इसको आपका कल लिखवा देंगे तब पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका 5-6 सेक्शन छूटा हुआ है अभी। अध्याय 4 शुरू किया जाए। राज्य पुलिस बोर्ड और पुलिस अधिष्ठान समिति, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए 29 देखिए, राज्य पुलिस बोर्ड। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस एक्ट के 21 धारा में राज्य पुलिस बोर्ड का प्रावधान है, तो आपका जवाब रहेगा 29। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, तो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार द्वारा कि दोनों द्वारा, तो किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट। देखिए आपका बेयर एक्ट, अब देखिए राज्य सरकार यथाशीघ्र मैंने जितना जल्दी से जल्दी, तो पहले तो इसी पॉइंट पर आना है। यथाशीघ्र को समझिए, यथाशीघ्र मतलब कि तेजी से मतलब कि त्वरित, त्वरित मतलब कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, याद रखिए जितना स्पीडी कहा जाता है। राज्य सरकार यथाशीघ्र इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सौंपे गए कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक राज्य पुलिस बोर्ड स्थापित करेगी। यानी कि इस कानून में जो कार्य दिए गए हैं उन कार्यों को अच्छे से करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी, राज्य पुलिस बोर्ड की। सेक्शन 30 से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ आपको अच्छे से याद रखना है और अच्छे से इस बात से याद रखना है कि जो राज्य पुलिस बोर्ड होगा उसमें कितने मेंबर होंगे, कुल कितने से मिलकर बनेगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा,
मेंबर कौन होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। देखिए आपका माने आपका कितने मेंबर होंगे, तो आप ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हम बताते हैं, जोड़कर अभी पहले सामान्य बात बता रहे हैं। एक अध्यक्ष होगा, तो ये पूछ सकता है कि बोर्ड की संरचना की धारा में तो 30 में, दूसरा बोर्ड में यानी कि राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैं 4 ऑप्शन बना रहा हूँ। मुख्यमंत्री होता है, पुलिस महानिदेशक होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यही गलती होगी, कौन होता है, होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री। भाई बेयर रखें तो उस पर भी अंडरलाइन करते रहे, क्वेश्चन ये आ सकता है। फिर आपका पूछा जाएगा कि राज्य पुलिस बोर्ड में, स्टेट पुलिस बोर्ड में कुल कितने लोग होते हैं, तो आपका कुल कितने लोग होते हैं, तो कुल संख्या पूछे यानी कि अध्यक्ष सहित पूछ रहा है, तो ऐसी दशा में 8 बताइएगा। हम लिखवा देंगे लिखवाते समय, कितने लोग टोटल, 8 8 बताइएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, अध्यक्ष सहित कितने लोग होंगे, और सहित मतलब उसको ऐड करके, तो अध्यक्ष सहित कितने लोग, 8। और अगर पूछ दे अध्यक्ष के सिवाय, माने अध्यक्ष रहित यानी कि अध्यक्ष को हटा दीजिए, तब कितना मारेंगे, 7। अब अगला क्वेश्चन आइए, कौन कौन मेंबर होते हैं 7, उसी को देखना है और याद भी करना है। लेकिन जो अब तक हमने बताया, पूरा चांस रहता है किसी से प्री में क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। देखिए आपका बेरक की भाषा से भाई हम चलते हैं कि बोर्ड की संरचना यानी कि राज्य पुलिस बोर्ड की संरचना कैसे होगी, गठन कैसे होगा, इस बारे में अच्छे समझिए। देखिए बेरक को समझाते हुए चलना है। राज्य पुलिस बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, पहला ए दिया है गृह मंत्री, गृह मंत्री माने राज्य का होम मिनिस्टर, ये क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इसके बाद दिया है प्रतिपक्ष के नेता अथवा यथास्थिति यदि विरोधी दल का नेता न हो तो राज्य की विधानसभा में अकेला सबसे बड़े विरोधी दल का नेता। इसका मतलब पहला मेंबर कौन हुआ, तो जो राज्य का विधान मंडल है और राज्य के विधान मंडल में जो अपोजिट पार्टी का नेता है, अपोजिट पार्टी का आपका विरोधी दल का नेता है, वह भी इस बोर्ड का मेंबर होगा। तो आप बताइए, अब तुरंत दिमाग में रखना है, विरोधी दल का नेता बनने के लिए कम से कम विधानसभा की कम से कम कितना परसेंट वह सीट जीता हो पार्टी, कितना परसेंट भाई, लोकसभा का बताइए। तो लोकसभा में कोई विरोधी दल का नेता बनने के लिए कम से कम कितना परसेंट सीट जीता हो पार्टी, तो भी 10%, कितना 10, याद रखिए कितना परसेंट। तो आपका कई बार, पिछली बार आपका ये विरोधी दल का कोई नेता ही लीगल तौर पे नहीं था, क्योंकि कांग्रेस 550 में 10% 55 हुआ और कांग्रेस 44 पर ही अटक गई थी, और मोदी जी इसका खूब लाभ भी उठाए कि कोई विपक्षी दल का नेता नहीं कहते रहे। तो इसीलिए कानून में लिख दिया जाता है कि अगर कोई अपोजिट पार्टी का नेता न हो तो भी जो विधानमंडल में सबसे बड़े दल का नेता हो वहीं विपक्षी दल का नेता मान लिया जाएगा, और वहीं बोर्ड का क्या होगा, मेंबर। तो बताइए पहला मेंबर कौन हुआ इस बोर्ड का, याद रखिए जो विधानसभा में प्रतिपक्ष का क्या हो, नेता हो। दूसरा देखिए मुख्य सचिव, यानी कि जो राज्य सरकार का आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव होता है,
वह दूसरा मेंबर हुआ। यानी कि दूसरा सदस्य कौन हो गया? राज्य सरकार का कौन? मुख्य सचिव। तीसरा देखिए, गृह विभाग का मुख्य सचिव यानी कि जो होम डिपार्टमेंट है उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा वह आपका तीसरा मेंबर हो गया। चौथा, डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक, तो चौथा मेंबर इसके कौन होंगे? पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी। और कितने मेंबर बचे हैं? 3। भाई कितने मेंबर हमने बताए थे? टोटल 7, तो 4 हो गया। अब कितने बचे हैं? 3। देखिए आगे, शिक्षा, विधि, लोक प्रशासन, संचार माध्यम अथवा किसी अन्य क्षेत्र से सत्यनिष्ठा और समता के लिए प्रख्यात 2 गैर राजनैतिक व्यक्ति जिन्हें एतस्मिन पश्चात माने इसके बाद स्वतंत्र सदस्य कहा गया है, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन गठित चयन नामिका की संस्तुति पर नियुक्त किया जाना है। यानी कि 2 मेंबर आपका स्वतंत्र सदस्य होंगे। स्वतंत्र सदस्य होंगे, ये कहाँ से चुने जाएंगे? तो ला से, साहित्य से, संचार का ज्ञाता हो। और इनका चयन किसके द्वारा किया जाएगा? एक चयन कमेटी होगी। तो 2 सदस्य कहाँ से आएंगे? स्वतंत्र आपका सदस्य होंगे और इनका चयन एक कमेटी करेगी, जिस कमेटी का नाम हम आपका चयन या सेलेक्ट कमेटी कहेंगे। अब अगला देखिए, भारतीय भारतीय पुलिस सेवा के राज्य संवर्ग के एक पुलिस अधिकारी को जिसका पद अपर पुलिस महानिदेशक के निम्न स्तर का नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा उसके सचिव के रूप में नामित किया जाएगा। देखिए भाई, सदस्य फिर आपका सुधार कर लेना है, क्योंकि ये तो सेक्रेटरी होगा, तो सदस्य आपका 6 ही रहे। आपका 1 2 3 4, हाँ देखिए आपका फिर एक बार देखिए, उस गलती को सुधार लिया जाए। गलती हो सकती है पढ़ाते समय। आपका 1 अध्यक्ष होंगे और 6 आपका सदस्य होंगे। अब फिर हाँ, 1 अध्यक्ष होंगे, 6 सदस्य होंगे और एक जो पुलिस वाला होगा वह आपका कह सकते हैं सेक्रेटरी होगा, सचिव होगा। अब यहाँ से आपका पूछा जाएगा, फिर एक बार देखिए पूरा, तो 7 देखिए, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। भाई रट कर जाइएगा कौन कौन होगा। बताइए, अध्यक्ष कौन होगा? राज्य का गृह मंत्री। मेंबर बता दीजिए, विपक्षी दल का नेता पहला मेंबर, मुख्य सचिव दूसरे मेंबर, गृह विभाग का मुख्य सचिव तीसरा मेंबर, पुलिस महानिदेशक चौथा मेंबर और 2 स्वतंत्र सदस्य होंगे जिनका चयन किया जाएगा। कौन करेगा? सेलेक्ट कमेटी करेगी। कितने का? 2 का। इस प्रकार आपका 6 टोटल सदस्य हुए और 1 अध्यक्ष। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस बोर्ड की स्थापना कुल कितने लोगों से मिलकर? तो अब 7 मारिएगा और कितने मेंबर? 6 और टोटल कितने? 7। हाँ, ये आ सकता है क्वेश्चन। अगला देखिए आपका सेक्शन 31, जो ये 2 स्वतंत्र व्यक्ति चुने जाते थे उनके बारे में आपका 31 में आपका प्रावधान किया गया है। देखिए, राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों को चयन नामिका की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि जो ये 2 स्वतंत्र सदस्य ला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, आपका संचार के क्षेत्र से, लोक प्रशासन के क्षेत्र से, अन्य क्षेत्रों से आएंगे, इनका नॉमिनेशन कौन करेगा? इनको चयन कौन करेगा? एक सेलेक्ट कमेटी करेगी। अब सेलेक्ट कमेटी पूछ सकता है कि सेलेक्ट कमेटी में कौन कौन होते हैं जो 2 सदस्यों का क्या करेंगे? चुनाव। सबका नहीं, केवल किसका? 2 का। देखिए कह करके,
4 लोग होंगे, देखिए कौन कौन। राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होगा, दूसरा, तीसरा राज्य का गृह मंत्री होगा, और चौथा राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता। फिर एक बार समझिए भाई, जो 2 स्वतंत्र सदस्यों का चयन किया जाएगा मेंबर के रूप में, इनका चयन एक चयन समिति करेगी, और वह चयन समिति किनसे मिलकर बनेगी? 4 लोगों से। आपका पहला कौन हो गए चयन समिति में? मुख्यमंत्री। दूसरा कौन हो गए? विधानसभा का क्या? अध्यक्ष। तीसरा कौन हो गया? गृह मंत्री। और चौथा विधानसभा में विपक्ष का नेता। अब देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा। चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन मेंबर नहीं होता? अब देखिए इसी में आपका गलती हो सकता है, कौन मेंबर नहीं होता। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। आपका राज्य का गृह मंत्री, दूसरा दे देगा राज्य का मुख्यमंत्री, तीसरा राज्य का माने राज्य में विधानसभा के विपक्षी दल का नेता, और चौथा दे देगा पुलिस महानिदेशक। तो बताइए कौन चयन समिति में नहीं होता? बताइए तो आप। हाँ चलिए देखिए भाई, नई आई हैं 1-2 दिन से, कम से कम क्वेश्चन तो आप पकड़ी। कौन नहीं होता इस उदाहरण में? पुलिस महानिदेशक। फिर एक उदाहरण देखिए, निम्नलिखित में से कौन चयन समिति का सदस्य नहीं होता? आपका गृह मंत्री, दे देगा विधानमंडल का अध्यक्ष, फिर दे देगा विधानमंडल में विपक्ष का नेता, फिर दे देगा गृह विभाग का सचिव। तो बताइए कौन नहीं होता? गृह विभाग का क्या? सचिव। क्योंकि मेंबर कौन होते हैं? आपका गृह मंत्री, न कि सचिव। मेंबर कौन होते हैं? हमने क्या ऑप्शन में लगा दिया? सचिव। तो सचिव को इग्नोर कर दीजिएगा। तीसरा ऑप्शन बन सकता है कि चयन समिति में कौन होता है? मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, फिर अध्यक्ष, उपर्युक्त सभी। तब तो क्या मारकर आ जाना है? सबसे आसान क्वेश्चन, उपर्युक्त सभी। अगला ये आपका धारा 32, स्वतंत्र सदस्यों की अपात्रता के आधार। यानी कि दो सदस्य जब चुने जाएंगे, सेलेक्ट कमेटी इनका समय सेलेक्ट करेगी इनको, तो ये कब अयोग्य होंगे इसको कल बताया जाएगा भाई, बहुत लंबा भी। कल आपका इधर छोटी छोटी कुछ धाराएं हैं, 39-80। हाँ अभी लग रहा है कुछ समय लगेगा, क्योंकि भाई डिटेल में समझाना भी है, कोरिलेट भी करना है। हाँ ये नहीं, आगे कल चलेगा, क्लास 32 से कल चलेगा, 31 तक तब तक पढ़िए, एक बार फिर दोहरा कर आइए कल, ताकि पीछे पूछा जाए चयन समिति और राज्य बोर्ड तो भाई गलत ना हो। तो इसको कल पढ़ा जाए।